नमस्कार, मैं अखिलेश पांडे सी न्यूज़ भारत की न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी बरेली की, जहां जिला अस्पताल में लगी आग, मची अफरा तफरी। आगे चर्चा होगी ग्वालियर की, जहां पिता पुत्र ने मिलकर की युवक की हत्या, शव को कई टुकड़ों में बांटा। साथ ही बात होगी हाथरस की, जहां नो एंट्री होने के बाद भी भारी लोडर वाहनों का आवागमन लगातार है जारी। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बरेली महिला अस्पताल में आज सुबह करीब 8:30 बजे उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एसएनसीयू वार्ड के बाहर शॉर्ट सर्किट से धुआं उठने के साथ आग लग गई, जिसे देख वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी के साथ चीख पुकार मच गई। वहीं सभी तीमारदार अपने बच्चों को लेकर अस्पताल से बाहर की तरफ दौड़ पड़े। आपको बताते चले कि घटना के दौरान एसएनसीयू वार्ड में 11 नवजात भर्ती थे। आग लगने की सूचना पर जिला महिला अस्पताल प्रबंधन सक्रिय हो गया और बिजली सप्लाई को बंद किया, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। इसके साथ ही आनन फानन में बच्चा वार्ड को भी खाली कराया गया। वहीं सभी नवजातों को एम्बुलेंस के जरिए दूसरे जिलों के अस्पतालों में शिफ्ट कराया गया। साथ ही विद्युत फॉल्ट को ठीक कराने के लिए टीम लगा दी गई। इसको लेकर सीएमएस डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवा देते हैं। आग लगी है, क्या कारण था और कितने बच्चे उस समय एडमिट थे? देखिए, ये जो हादसा हुआ है सुबह 8:30 बजे का है। ये जो एसएनसीयू और जो हमारे ओटी है उसके जो बरामदे में जो लाइन है, छत की लाइन थी, उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ और उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी और धुआं वगैरह उठने लगा, जिससे जो वहाँ मौजूद आमजन थे, लोग बाग थे, एक डर का और दहशत का माहौल पैदा हो गया। लेकिन उस वक्त जो भी हमारे कर्मचारी वगैरह थे, उनकी सूझबूझ से आग पे जो है जो कनेक्शन था उसका ऑफ कर दिया गया और आग पे काबू पा लिया गया। वहाँ खिड़की दरवाजे खोल कर के, वैसे ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जितने भी बच्चे थे सब सुरक्षित थे, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों को कहाँ शिफ्ट किया गया है? बच्चों को हमने मेडिकल कॉलेज वगैरह में शिफ्ट किया। क्या अब तक कोई लापरवाही सामने आई है कि फिटिंग वगैरह में कोई लापरवाही सामने नहीं, अभी तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना कुछ दिखाई दे रहा है। आगे फिर जाँच करेंगे। कितने बच्चे थे उस समय? 11 बच्चे। बरेली से सीनू संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पिता पुत्र ने एक शख्स को पहले अपने घर पर राजीनामा करने के लिए बुलाया और फिर उसके सिर पर डंबल मारकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, पिता पुत्र ने मिलकर बका और छुरी से मृतक के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर इन टुकड़ों को 15 पॉलिथीन में पैक करके अलग अलग जगह पर ठिकाने लगा दिया। इस खौफनाक वारदात ने पूरे ग्वालियर शहर को हिला कर रख दिया। इस मामले को लेकर ग्वालियर एसएसपी ने क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनवा देते हैं उन्हीं की जुबानी। सर, जनपद में कुछ दिनों पहले एक बॉडी मिली थी, उसमें खुलासा हुआ है क्या पूरा था मामला, किस तरह का काम किया? इसमें एक व्यक्ति बौड़ापुर से घर से मिसिंग था और उसके बारे में ये जब पूरा चीज़ें कर रहे थे तो एक दिन ये सूचना मिली थी कि जनकगंज में कुछ बॉडी के पार्ट्स मिले हैं पास के नाले में, और जो आरोपी हैं जो अभी पकड़ गए हैं, इनका यहाँ घर पे ही आना जाना उसका पता था लास्ट सीन। तो उसमें से अभी पकड़े हुए आरोपी ने बताया है कि इनका विवाद हुआ था और विवाद करने के बाद में इन्होंने इसको मार दिया था बाप बेटे ने। उसके बाद इसके लाश को टुकड़े करके इन्होंने इस तरह से अलग अलग जगह डाला था ताकि पहचान नहीं हो पाए और उनको पकड़ा ना जा सके। घटना के बाद से चूंकि एकदम ऐसा पार्ट नहीं मिला था जिससे एकदम बॉडी को आइडेंटिफाई किया जा सके, तो इनके पार्ट भेजे गए थे डीएनए टेस्ट के लिए। तो डीएनए में उनका कंफर्म हुआ है जो मिसिंग पर्सन है वही है, उसी की डेड बॉडी है। और अब फिलहाल आरोपी पकड़ाए हैं तो उनके द्वारा भी उनसे पूछताछ की जा रही है पीआर में लेके, और बाकी बॉडी के पार्ट्स और पूरे घटनाक्रम को जोड़ा जा रहा है। तो एक अच्छा मतलब इसमें डिटेक्शन अच्छा हो गया पुलिस का। ये बड़े नशा हत्याकांड किया है, दोनों एक ही समाज मुस्लिम समाज के हैं। सर, जैसे कि उसमें बेटा पकड़ा गया है, पिता था जो कि स्मैक के मामले में भी जेल में बंद है, क्या उससे प्रोटेक्शन वारंट? हाँ, उसको प्रोटेक्शन वारंट पे लेके उससे पूछताछ करेंगे। कारण क्या निकल के आया, पूरा क्या वजह थी हत्या करने की? ये बोलता था कि कुछ पैसे का लेन देन का बात चल रही थी, उस पर से विवाद हो गया था और ये पैसे के लेन देन पर से इसने बुलाया था मृतक को, और उसके बाद जब मृतक आया तो इसके बाद इनका जब विवाद हुआ उस पर से इन्होंने मार। ग्वालियर से सीनू संवाददाता नवल मोदी की रिपोर्ट। हाथरस में शहर में नो एंट्री होने के बाद भी भारी लोडर वाहनों का आवागमन लगातार जारी है। शहर में नो एंट्री में सड़कों पर भारी लोडर वाहनों के आवागमन से जाम लगा है। क्या यातायात पुलिस की मिलीभगत से शहर की सड़कों पर नो एंट्री में भारी वाहन दौड़ते हैं?
पिछले कुछ दिनों में नो एंट्री में भारी लोडर वाहनों के आवागमन से कई दुर्घटनाओं में मौत हो चुकी है। शहर में आखिर भारी लोडर वाहनों के आवागमन पर कब लगेगी रोक? क्या जिले के उच्च अधिकारी शहर की नो एंट्री में भारी लोडर वाहनों के आवागमन पर लगाएंगे अंकुश? क्या शहर की नो एंट्री में यातायात पुलिस की मिली भगत से भारी लोडर वाहनों का आवागमन ऐसे ही जारी रहेगा? हाथरस से सी न्यूज संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार चल रहे कार्यक्रम में पलामू डीसी शशि रंजन, डीडीसी रवि आनंद ने पाकी के आसेहार पहुंच औचक निरीक्षण करते हुए बारी बारी से सभी स्टॉल पर जाकर देख समझ एवं गुणवत्ता पूर्ण करने के आदेश दिए एवं बुजुर्ग, असहाय, विधवा, दिव्यांग जनों के बीच में ठंड को देखते हुए गर्म वस्त्र, कंबल, धोती, साड़ी, लुंगी का वितरण भी किया। मौके पर पाकी प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी रजा कुंवर सिंह भी सभी प्रखंड कर्मी, अंचल कर्मी एवं प्रखंड कार्यक्रम अधिकारी आशीष कुमार, ग्राम पंचायत आसेहार मुखिया देवसागर राम, उप मुखिया अमित शर्मा, पंचायत समिति सदस्य बलकेश्वर राम एवं सभी वार्ड सदस्यों ने ग्रामीणों को मदद कर कैंप को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पलामू से सी न्यूज संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज जिले के करछना तहसील के अंतर्गत करछना राजबाहा नहर की साफ सफाई को लेकर करछना विधायक की पत्नी ने फीता काटकर शुभारंभ किया। एक तरफ जहां सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कह रही है, वहीं प्रयागराज जिले के यमुना नगर क्षेत्र में नहरों में पानी की जब जरूरत होती है तो साफ सफाई का काम शुरू करती है। गेहूं की फसल की बुआई के लिए पलेया करने की जरूरत है, लेकिन नहरों में पानी नहीं है। साफ सफाई के नाम पर महीनों तक किसान परेशान होता है और कुछ किसान किसी तरह से खेत का पलेवा कर अपनी फसल समय से बुआई कर देते हैं, तो कुछ किसान नहर में पानी छोड़े जाने का इंतजार करते रहते हैं। जनप्रतिनिधि और अधिकारी तो अपनी बातें पूरी करते हैं, लेकिन ना तो नहरों के आखिरी छोर पर पानी पहुंच पाता है और ना ही नहरों से जुड़ी छोटी शाखा माइनर में साफ सफाई का उद्घाटन तो कर दिया गया, लेकिन कर्मचारी नहरों की सफाई पूरी तरह से नहीं करते, जिससे किसान परेशान रहते हैं। समूचे प्रयागराज जिले भर में पानी और खाद की जब जरूरत होती है तो समय पर दोनों ही चीजें उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। अरे कह रहे हैं तो सर हो तो अच्छी बात है, हो रहा है, पर हमारे गुंडा राजबाहा है, 479 नंबर एक नाली है वो ध्वस्त पड़ी है, 451 नंबर शायद कंफ्यूजन में थोड़ा झाल है वो भी टूटी है। कह रहे हैं वैसी बनवा ली, अगले सीजन में भी बोले कि सिंचाई विभाग का काम इनका विभाग है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। हम लोग नहीं, अभी तो आप एसडीएम साहब से शिकायत कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा? नाली काम हमारा नहीं है, वो नाली झाल का काम है, झाल हम दिखवा दें, एक बार दिखा के झाल भी बनवाइए, नाली का काम कराइए। एसडीएम साहब ने तो कहा कि हम निगरानी रखते हैं, लेकिन झाल टूटी हुई ये बड़ी समस्या है। चलिए हम सामने दिखा दें सर जी। पानी बह रहा, कोई मतलब नहीं, लोग कैसे बगल में खेत 50 बीघे पड़ती पड़े हैं। गांव कौन सा है आपका? हनुमानपुर धरवारा ग्राम पड़ता है, खड़ेरा मार्केट से जस्ट सटा हुआ जो गुंडा राजबाहा है, वहीं झाल भी है, जो पुलिया बन रहा है पुलिया से लगी हुई झाल भी है। क्या कहा? परेशान है हम लोग। एसडीएम महोदय ने क्या कहा? एसडीएम बोले कि हम 2-1 दिन हम भेजेंगे, इसके दिखवा देंगे। सिंचाई विभाग के बोले कि वीडियो करो, वीडियो बोलता है चलो करवा देंगे, प्रधान करवा देंगे। वहाँ 2 ग्राम सभा का मैटर है, खड़ेरा धरवारा के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पिछले रबी खरीफ में हमारे यहाँ कम से कम 1,500 हेक्टेयर सिंचाई की बढ़ोतरी हुई है और वर्तमान में स्थिति ये है कि हमने पूरा, चाहे करछना तहसील हो चाहे बारा तहसील हो, हमारे टोंस खंड के अंतर्गत आने वाली सभी नहरों पर हम सिर सफाई का कार्यक्रम लेकर चले हैं। हमारा 343 किलोमीटर की नहरें हैं, चाहे माइनर हो चाहे राजबाहा हो, सभी पर हमने सिर सफाई का कार्यक्रम किया है। और इस बीच फ्यूचर भी यदि किसी किसानों की समस्याएं आती हैं तो उसको समय पर ही निस्तारण कर दिया जाता है। जितनी भी समस्याएं हमारे किसान दिवस में आई हैं, IAJRS में आई हैं, व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके उनको समस्याओं का निराकरण तत्काल किया जाता है। जैसे सर माइनरों में अभी तक जैसे पानी छोड़ा जाए, उसके बाद क्या कर्मचारियों द्वारा निगरानी रखी जाती है कि? बिल्कुल रखी जाती है। जैसे ही पानी की कटिंग की कोई भी सूचना हमें प्राप्त होती है उसको तुरंत हम बंधवा कर पानी को सुचारू रूप से चालू करा देते हैं। अभी क्षेत्र के किसानों द्वारा खेत की पलेवा किया जा रहा है और उस टाइम में आपके विभाग के द्वारा यहाँ सफाई के कार्य किया जाए, यानी सफाई के लिए उद्घाटन। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें इस न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।